हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और यह क्वेश्चन 10/12/2018 के हुए एग्जाम का क्वेश्चन कलेक्शन है। और अगर आपको इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम यह सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सार संग्रह बुक से कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज के इस सेट में हम लोग प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा 10/12/2018 के प्रथम शिफ्ट के क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो बिहार राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है, जो महानदी पर बना हुआ है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है। आगे है, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यह अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? इंडिया विजन 2020 श्यामा प्रसाद गुप्त के द्वारा तैयार किया गया है। संगम योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? इसे समूह कहा जाता है। अर्ध इतिहास और कौन सी इतिहास के बीच की अवधि बहुत कम है, जिसके लिए बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है? तो इसे प्राग ऐतिहासिक का बहुत कम रिकॉर्ड है। आगे है, कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पेरेन्काइमा का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। दाद जिसे रिंग वर्म कहते हैं, तो रिंग वर्म होने का कारण क्या है? तो यह कवक है। सांड के शुक्राणु को कहाँ रखा जाता है? इसे तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? यह जैसलमेर प्रसिद्ध है गोल्डन सिटी के रूप में। इस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत किया गया था? तो सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत राजस्थान के नागौर में किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। आगे है कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? यह सम्राट अकबर की माँ थी। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक अंग ईपीआई कब प्रकाशित किया गया? इसका प्रकाशन 2002 ईस्वी में किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1993 ईस्वी में किया गया था। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह पहाड़ी बिहार में अवस्थित है। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में किया गया था, मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूली किस जड़ का उदाहरण है? यह तुर्की रूप मुसला जड़ का उदाहरण है। भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा न्यू गुल्ट्रम है। गॉल देश का नया नाम क्या है? गाल देश का नया नाम फ्रांस है। फ्रांस का पहले पूर्व नाम था गाल था। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जो योजना आयोग के स्थान ले लिया है। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो ईसाई का लिंगानुपात सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो इसमें नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर है। डिमी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ब्रिटिश भारत में
बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे। यह आजादी के पहले की बात है जब 1937 में सरकार का गठन हुआ था। खारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? यह झारखंड में निवास करती है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो इसका संबंध अनुच्छेद 243 के जी से है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो इसमें 49% नाइट्रोजन पाया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के रूप में किया जाता है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व है, ग्रह है। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित? जॉर्ज बैंक नोवा स्कोटिया में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो जब हम भोजन को अपने मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख में एक एंजाइम निकलता है जो उसे हम लोग लाइसोजाइम कहते हैं। तो लाइसोजाइम के द्वारा ही जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। और पेट के जीवाणुओं को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा नष्ट किया जाता है, HCl के द्वारा। सिफिलिस किस प्रकार का रोग है? तो यह लैंगिक संचारित रोग है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण डिस्ट्रिक्ट को अपराधी जिला घोषित किया गया है। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? तो राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सरिनसर मानसर झील किस राज्य में अवस्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुनत सांगजू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? यह भूटान में स्थित है। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना, जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? इसका मुख्य अवयव मीथेन है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया है। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों होता है? क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए वह स्वादिष्ट लगता है। और ठंडा होने पे पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। बिहार के वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता है? तो बिहार के वित्त मंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, एडुसेट कब प्रक्षेपित किया गया? तो इसका प्रक्षेपण वर्ष 2004 में किया गया है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको किसको जोड़ता है? यह सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ता है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसकी सीमा रेखा को मैगिनोट रेखा कहा जाता है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है निर्धारित की गई है? तो वह 31 है। तो यह 2018 के अनुसार है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया? तो स्वतंत्र भारत के बाद सर्वप्रथम 1948 में औद्योगिक नीति घोषित किया गया था। समुद्री चूहिया के रूप में कौन जानी जाती है? समुद्री चूहिया के रूप में काइटिन को जाना जाता है। दूध से दही बनना कौन सी घटना या रासायनिक परिवर्तन है? अवसव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है। और श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। और पराश्रव्य तरंग की ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित? इसका संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करने वाला एक युक्ति है? तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुआ था। तो चलिए हमारे आज का सेट समाप्त होता है। यह सेट 10/12/2018 का प्रथम पाली का क्वेश्चन था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बिहार SSC का बुक से भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा,
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।